चेन सिस्टम तो नहीं है? उत्तर देना है। मतलब चेन सिस्टम मतलब सर? सामने वाला बोलेगा अरे वही, खुद जुड़ो फिर लोगों को जोड़ो, वही वाला ना। आपको रिप्लाई करना है। अरे वाह सर, लगता है आपको चेन सिस्टम के बारे में काफ़ी जानकारी है, काफ़ी नॉलेज है आपको। हाँ वो तो है, नहीं तो क्या। हाँ हो सकता है सर, मेरे से काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं, नॉलेज रखते होंगे। एक आध कंपनी में आपने किया था क्या सर? हाँ किया था। अरे वाह सर, आपने किया भी है। मैं भी सर नया नया स्टार्ट किया हूँ, थोड़ा सा बताइए ना। अगर करने लायक काम नहीं होगा तो मैं भी नहीं करूँगा। आपने किया है, आपको ज़्यादा जानकारी है, आप तो ज़्यादा जानते होंगे इसके बुराइयों के बारे में। सामने वाला 80% चांस है कि बोलेगा कि नहीं ऐसी कोई बुराई वाली बात नहीं है चैन सिस्टम में। तो आपको बोलना है नहीं सर, ऐसी कुछ तो खास बात होगी ना जिसकी वजह से आपने चैन सिस्टम किया और छोड़ दिया। अगर मुझे बता बता देते तो मेरा भी भविष्य अंधकारमय होने से बच जाता। प्लीज़ बताइए ना सर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए सर, आपके हिसाब से ये जो कंपनियां हैं चेन सिस्टम क्यों बना रही हैं? और किस लिए बनाएंगी? पैसा कमाने के लिए? नहीं तो पैसा तो सर दुकान खोल के भी कमाया जा सकता है ना, फिर चैन बनाने की क्या ज़रूरत है? लूटने के लिए लोगों को, और क्यों। कैसे लूटती है सर, थोड़ा सा बताएंगे? ये लीजिए ना पेपर पेन, एक पेपर दो पेपर जितना भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। सामने वाला यहाँ पर हड़बड़ा जाएगा। सामने वाले को बोलिए सर देखिए आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन एमएलएम के बारे में थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। अगर आप 10 मिनट टाइम दें तो मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि मुझे क्या पता है। मैं अपनी कंपनी प्लान के बारे में बात ही नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा मुझे क्या पता है। सर देखिए बिल्कुल चैन सिस्टम हो सकता है आपको पसंद ना हो, है ना। आपका ज्वाइन करना चाहे ना करना बिल्कुल आपके चॉइस के ऊपर है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं ना, ऐसा सेम मुझे भी लगता था पहले। होता क्या था, जैसे 4-5 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको, मुझे इस टाइप के लोग कहीं ना कहीं मिल जाते थे कि आपके लिए ज़बरदस्त बिजनेस है, कुछ नहीं करना है, बस जुड़ना है जोड़ना है और दो लोगों को जोड़ना है। फिर वो आगे चैन बनाते जाएंगे। मैं बोलता था भाई मुझे चैन में रहने नहीं रहना है, मैं बेचैन ही ठीक हूँ। बट एक इंसान के बारे में सर मैंने पढ़ा, उसकी फिल्म भी बनी थी। आप चाहें तो यूट्यूब वगैरह में हो सकता है आपने देखा भी होगा। वो जो इंसान है सर वो रे क्रॉक है, जो मैकडोनल्ड पिज़्ज़ा का नाम आपने सुना होगा। मैकडोनल्ड पिज़्ज़ा उसके जो फ्रेंचाइजी का जो जनक है सर, है ना, उसका नाम है रे क्रॉक। उसकी एक स्टोरी है और रियल स्टोरी है सर। उस किताब में दिखाया गया है, लिखा गया है कि रे क्रॉक जो है मिल्क शेक बनाने की मशीन बेचते थे। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उन्होंने देखा कि उस रेस्टोरेंट में दो भाई जिनका नाम जो है ना मैकडोनल्ड ब्रदर था, उन्होंने देखा कि उस रेस्टोरेंट में बर्गर बेचने का जो सिस्टम था बड़ा फास्ट था। उनको मैकडोनल्ड नाम भी बहुत पसंद आया। तो उन्होंने मैकडोनल्ड ब्रदर से बोला कि क्या मैं तुम्हारे फ्रेंचाइजी सेल कर सकता हूँ, मतलब तुम्हारे नाम का दुकान 8-10 जगह लगा सकता हूँ। तो उनको समझ नहीं आया। फिर उनको एक विज़न दिखाया कि एक दुकान में इतना बिक रहा है तो 10 दुकान में इतना बिकेगा। माने जैसे तैसे करके जो है ना उन्होंने दोनों को उन्होंने मनाया। और उन्होंने क्या किया, लोगों के पास गए और उनको पिज्ज़ा बर्गर का दुकान मैकडोनल्ड के नाम से खुलवाया। लोग खुशी खुशी मान गए क्योंकि मैकडोनल्ड नाम के लोग जानते थे कि यहाँ बहुत अच्छा पिज्ज़ा बर्गर बनता है। तो रे क्रॉक ने प्रत्येक फ्रेंचाइजी के साथ डील किया कि आप 100 रुपये में कमाओगे तो 4 रुपये मुझे देना है और 96 रुपये आप रखोगे। इस तरह से एक सिटी से दूसरे सिटी उनकी फ्रेंचाइजी बनती चली गई। आज मैकडोनल्ड का पूरा विश्व में सर करीब करीब 40,000 फ्रेंचाइजी है। मैकडोनल्ड को एक चीज़ समझ में आ गई थी रे क्रॉक को, कि पैसा कोई सामान बेचने में नहीं है सर, पैसा मिल्क शेक या फिर पिज्ज़ा बर्गर बेचने में नहीं है। असल में पैसा है सर अपॉर्चुनिटी बेचने में। उन्होंने क्या किया, शहर शहर गए और लोगों को पैसा कमाने का मौका दिया।
लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दो, वो कमाएंगे तो आप भी कमाओगे। तो सर रैकरॉक ने क्या किया, सच बोलूं तो मेंबर बनाया, सीधी बोलूं तो चेन बनाई। रैकरॉक ने बोला था अगर अकेला आदमी अकेला आदमी कमा कितना लेगा, एक दुकान खोलते हैं तो आपके पास कितने लोग पहुंच पाएंगे, लेकिन अलग सिटीज में आपके अलग अलग दुकान हैं तो हर सिटी से कितने कस्टमर्स आ सकते हैं आपके पास। आज जितने भी बड़े लोग हैं सर, चेन बनाकर ही बड़े हुए हैं। चाहे नेताओं की बात करो, चाहे अंबानी अडानी की बात करो, टाटा है, इन लोगों ने क्या किया सर, चेन बनाकर ही तो बड़े हुए ना। अभी आप देखेंगे मैकडोनल्ड के बाहर बड़ी भीड़ लगी रहती है, लखपति करोड़पति लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं। इसका मतलब तो ये है कि अगर आप मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी ले लो तो बहुत कमाओगे, लेकिन मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजी के लिए सर कम से कम 2-2.5 करोड़ की लागत लगानी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कितने लोग 2-2.5 करोड़ रुपए लगाने के लिए एफर्ट कर पाएंगे, तभी फ्रेंचाइजी ले पाएंगे। अब बात आती है कि हर व्यक्ति मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी नहीं ले सकता, नहीं खोल सकता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ना सर, चेन मार्केट समझो या मेंबर बनाने वाला बिजनेस समझो या रेक रॉक की तरह बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाला बिजनेस समझो सर, आप चाहो तो इसे चिल्हर दुकान की तरह साबुन तेल बेचने वाला बिजनेस समझो या रेक रो की तरह अपॉर्चुनिटी देने वाला बिजनेस समझो, चॉइस आपकी है सर। हमारे प्रोडक्ट की ज़बरदस्त डिमांड है सर, पिज्ज़ा बर्गर की तरह, लेकिन पिज्ज़ा तबीयत बिगाड़ते हैं, हमारे सुधारते हैं। देखिए सर, चेन मार्केट में बात करूं तो लोग अभी इसके प्रति निगेटिव हैं। माने कि हम 10 लोगों के पास जाते हैं ना, तो उसमें 9 लोग जो है ना निगेटिव है सर। तो निगेटिव है तो हमारे लिए क्या है सर, प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है हमारे लिए, बताइए। 100% सर प्लस पॉइंट है सर, क्योंकि सारे लोग पॉजिटिव रहते तो सब किसी न किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिए होते, फिर हम आदमी खोजने के लिए दूर दूर भटकना पड़ता। जो 10 में से 9 लोग निगेटिव हैं इसलिए नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में धोखा खाए हैं, वो इसलिए निगेटिव हैं क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को गहराई से स्टडी नहीं किया है सर। वो लोग बस इतना ही जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ना रहता है, लोगों को कन्विंस करना रहता है, प्रोडक्ट खरीदना रहता है, कंपनी भाग जाती है, पैसे डूब जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सर स्टडी करेंगे तो अथाह सागर के समान है सर। हम क्या क्या है ना, लोटा भर पानी या बाल्टी भर पानी को देखकर ये तय कर लेते हैं कि समुद्र कितनी गहरा है, लेकिन आप एक्चुअल में सागर किनारे जाओगे तो पता चलता है ना सर कि डायरेक्ट सेलिंग सागर कितना गहरा है। तो डायरेक्ट सेलिंग की सागर कितना विशाल है, एक बार आप डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी करना चालू करेंगे तो आप पाएंगे कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है सर, बल्कि हमसे जुड़े हैं लोगों को अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक मौका देना है सर। ये केवल प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है सर, बल्कि आज जो हम समय को बेचकर किसी सरकारी संस्था या सेठ के यहाँ उस समय को बचाकर अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बिजनेस है। आप स्वयं सोचिए ना, जब आपके नीचे में हजारों लोग आपके लिए फ्री में काम कर रहे होंगे, आप कहीं हिल स्टेशन में आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे होंगे, फिर भी आपके खाते में 2 लाख 3 लाख 10 लाख 20 लाख आता रहे तो कोई बुरा है क्या? तो ये केवल प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है सर, ये अपने बेचे गए समय को वापस कमाने का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग केवल चेन बनाने का बिजनेस नहीं है सर, बल्कि गरीबी की चेन में जो लोग बंधे हुए हैं उनकी इस चेन को तोड़ने में मदद कर आज़ादी से ज़िंदगी जीना सिखाने का बिजनेस सर। किसी को कन्विंस करना नहीं है सर, कन्विंस करना नहीं है। आपके पास जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है लाइफ में आगे बढ़ने का, इस अपॉर्चुनिटी को केवल सामने वाले तक पहुंचाना है सर। अब ये उसकी मर्जी है, उसको एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, आपने तो अपना काम कर लिया ना। ज़्यादा कुछ नहीं सर, थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। डायरेक्ट सेलिंग को मैं मानता हूँ हर किसी का अलग अलग राय होता है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। इसका कारण वो 4 हाथियों वाली कहानी, 4 अंधे वाली कहानी तो आपने सुना होगा सर, कि 4 अंधे थे, सबने हाथी को छूकर जानने की कोशिश की। सबको, किसी ने पैर को छुआ, किसी ने सूंड को छुआ, किसी ने कान को, किसी ने पूंछ को, सबको लगा कि अलग अलग टाइप का होता है हाथी, सबने अपने अनुभव से बताया। तो उसी तरह से हर व्यक्ति का अपना अलग अनुभव होता है सर। अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे से स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है।